हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ हम सभी हाउस वाइफ के लिए और जितने भी सारे जेंट्स हैं उन सभी के लिए भी है। एटलीस्ट ये वीडियो, आज का वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए बचत से रिलेटेड कि भाई ये वीडियो मेरा रिक्वेस्टेड भी है और एक रिक्वेस्ट पड़ी भी थी मेरे पास कि आप कोई बचत से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो मैं उन लोगों के लिए आज अपना वीडियो बना रही हूँ कि आप किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से बचत कर सकते हैं। ये रूल्स हम सभी पर लागू होगा, जितने भी सारे जेंट्स हैं और जितनी भी सारी लेडीज़ हैं जो अपना घर का बजट चलाती हैं, उन सभी के लिए। आजकल महंगाई का इतना टाइम है ना, इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है कि हम लोगों का बचत करना ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महीने के लास्ट होते होते तो ये मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये भी नहीं बचते हैं। मतलब 100 रुपये 50 रुपये भी बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन है हमारे साथ में ये। और हम सभी की प्रॉब्लम यही रहती है कि हम पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमारा मतलब बजट जो भी होता है ना, वो लास्ट तक जाते जाते तो ऐसा होता है कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। 50 तो बहुत दूर की बात है, मतलब पूरा पर्स बिल्कुल खाली हो जाता है। ज़्यादातर सभी के साथ ये होता है। तो मैं आज आपको थोड़ी बहुत टिप्स बताऊंगी कि हम छोटी छोटी सी बचत कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल लेवल में रहे और हमारी थोड़ी बहुत बचत एटलीस्ट हो पाए। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी बचत करेंगे ना अगर, तो उससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा बहुत भी पैसा अगर आपके महीने में आप थोड़ा बहुत भी इकट्ठा हुआ ना आपके हाथ में, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आप थोड़ी सी और ज़्यादा बचत करने की कोशिश करेंगे। ये एटलीस्ट होता ही होगा। और तो चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स बताना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको आपके हस्बैंड, जितनी भी जो हाउस वाइफ हैं उनको, जो हस्बैंड्स घर चलाने के लिए जो भी आपकी सैलरी देते हैं, और जितने भी सारे जेंट्स हैं, बहुत से क्या होता है ना, हाउस वाइफ को मतलब जो वाइफ होती है ना उनको नहीं देते हैं, जेंट्स लोग खुद ही चलाते हैं घर का खर्चा। तो उन लोगों को भी क्या करना है कि भाई आपको अपनी सैलरी का 10 या 20% अलग से रख देना है। मतलब जो भी आपका मंथली आपके बजट है उसका आपका 10 या 20% निकाल के अलग रख दें। वो तो आपका अलग हो गया। अब हो गई छोटी छोटी बचत की बात। तो वो आप कैसे करेंगे? आपका ये है कि आपको सबसे पहले आता है हमारे घर में महीने का राशन। ये मान लीजिए मेरे घर में 3,000 समथिंग का राशन पड़ ही जाता है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं कभी 2,500 का भी आ जाता है, कभी 3 का आ जाता है, कभी 3.5 भी हमारा बजट हो ही जाता है, क्योंकि किसी मंथ हमारे ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, कभी कम। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपका 3,000 का राशन आ रहा है तो आपको उसमें से 200 रुपये तो एटलीस्ट निकालने ही हैं। 200 रुपये आप निकाल लें उसमें से, और उसके बाद आप जो भी आपका 2800 का एटलीस्ट हो गया, तो आपको सोचना है कि 2800 में से ही मुझे अपना ये राशन का सामान, जहाँ तक कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले आप राशन में क्या करें, लिस्ट बना लें पूरी, और जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले ले लें, और जो आपको लगता है कि ये अभी इस महीने इस मंथ में ज़रूरी नहीं है, इसे हम नेक्स्ट मंथ में ले सकते हैं, तो आप उसे अगले के लिए टाल दें। तो उससे होगा क्या कि आपका बजट 2800 में भी आप अपने राशन की चीज़ आपकी आ जाएगी और आपके 200 रुपये बच जाएंगे। तो वो 200 रुपये आप अलग कर लीजिए। फिर आता है महीने का दूध। दूध भी हम सबके घर में आता है, सबका अलग अलग बजट होता है। किसी के घर में 2,000 का आता है, किसी के 1,500, किसी के 1,000। मेरे ज़्यादातर सभी लोगों को एटलीस्ट घर में पता ही होता है कि उनका दूध कितने 1,000 का आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके महीने में आ रहा है दूध 2,000 का, जैसे कि मेरे 2,000 समथिंग का बढ़ जाता है, कभी कभी 2.5 भी हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा दूध वगैरह ज़्यादा हो ही जाता है। तो जैसे दूध आता है आपके घर में 2,000 का या 2,500 का, तो आप उसमें से भी 200 रुपये निकाल करके अलग रख लें। तो वो हो गए 200 आपने अपने राशन में से निकाल लिए, 200 आपने अपने दूध में से निकाल लिए। और दूध में से मतलब होता है ना कि भाई कभी तो मेहमान ज़्यादा आ गए तो हम ऐसे निकाल नहीं पाए, कोई बात नहीं। अगर आपसे 200 नहीं निकल पा रहे हैं, आप 100 रुपये निकाल लीजिए। 100 भी नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो आप 50 रुपये ही एटलीस्ट निकाल करके अलग रख दीजिए।
तो वो छोटी छोटी सी बचत की मैं बात कर रही हूँ आपसे कि भाई छोटी छोटी सी बचत करनी है आपको। तो ऐसा कुछ लोड नहीं है कि आपको 200 रुपये निकाल के ही अलग रखने हैं, आप 100 रुपये भी निकाल सकते हैं, आप 50 रुपये भी निकाल सकते हैं, आप या 10, 20, 30 रुपये तक भी निकाल सकते हैं अगर आपको बचत करनी है तो। क्योंकि छोटी छोटी बचत की मैं बात कर रही हूँ ना, तो आप 10-20 रुपये भी, आप छोटे छोटे खुले पैसे जो होते हैं ना, हम सोचते हैं 10 रुपये का क्या है, 20 रुपये में क्या है, 10-20 रुपये करके भी आप थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम चल के ही हम बड़े कदम उठाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्ट हम बड़ी चीज़ नहीं कर सकते, हमें छोटी छोटी बचत करनी शुरू करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो ये हो गया दूध में से भी आपने निकाल लिए, मान लीजिए 200 रुपये आपके अगर बच गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बचते तो 100 बचेंगे, 100 नहीं तो एटलीस्ट 50 तो बच ही जाएंगे। तो आपका दूध भी हो गया है। उसके बाद तो अब हो गई, ये हो गया आपका दूध अलग हो गया। अब सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियां हम लोगों को ज़्यादातर पता ही है कि हमारे महीने में कितने की आ जाती है। जैसे कि मेरे तो समथिंग ये मान लीजिए 2000 समथिंग की तो आ ही जाती हैं सब्जियां, वेजिटेबल। मतलब होता है ना, छोटा छोटा बजट मिला के भी अगर माने तो 1500 या फिर 1000 तक मान लीजिए। कभी जैसे दाल वगैरह ज़्यादा बना ली तो होता है ना, घर की सब्जी बना ली तो उसमें थोड़ा कम बजट रहता है सब्जी का, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, वो चीज़ है। तो आप भी अपने महीने का फिक्स रखिए कि आपकी महीने की सब्जियां कितने की आती हैं। अगर आपकी सब्जियां 2000 रुपये तक की आती हैं तो उसमें से भी आप 200 रुपये निकालने की कोशिश करें। तो ये क्या होगा ना, उससे कि आपके 200 रुपये वो अलग बच जाएंगे। 200 रुपये आपके राशन में से हो गए, 200 रुपये आपके दूध में से हो गए, और 200 रुपये आपकी सब्जी में से हो गए। तो नहीं करते भी आपके 600 रुपये बचेंगे। और इस तरह से अगर आप बचाएंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे। और छोटे जैसे क्या होता है ना, लॉन्ड्री में आप प्रेस वगैरह के लिए डाल रहे हो कपड़े, तो आप कोशिश करें किसी महीने में ना डालें। कहीं पे आप खाने पीने जा रहे हो, ज़्यादा आप इन्वेस्ट हो जाता है ना कि भाई कहीं होटल में चले गए, महीने में कम से कम 2 या 3 बार कभी चले गए या बाहर का, तो थोड़ा सा आप अवॉइड कर लीजिए, उसको मत जाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी बहुत बचत एटलीस्ट हो जाएगी। और जितने भी सारे जेंट्स हैं वो सब अपने पेट्रोल की भी थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको जाना है आपके घर से मान लीजिए 1-1.5 किलोमीटर दूर, जैसे कि हमारे घर से NRI सर्किल यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर समथिंग दूरी है। इससे भी मतलब समथिंग ये मान लीजिए 1 से 1.5 किलोमीटर तो आप पैदल चल ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बाइक का ही यूज़ करें उसमें जाने में। तो इससे होगा क्या कि आप लोग थोड़ा सा फिट भी रहेंगे, थोड़ा बहुत आपकी वॉक भी हो जाएगी इस बहाने से, और आपकी बचत भी हो जाएगी। यहीं पर बस मैं आपसे छोटी छोटी सी जो बचत की बात कर रही हूँ ना, वो यही बचत है कि आप इस तरह से अपना थोड़ा बहुत पेट्रोल भी एटलीस्ट बचा सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा वॉक कर लेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी बचत भी हो जाएगी। तो ये एक और चीज़ हो गई हमारी बचत की। तो भाई ये छोटी छोटी बचत आप करेंगे। और मैं अब आप पूछेंगे कि भाई हम बचत तो अगर कर लेंगे तो सारे पैसा जो हमारा बचेगा मंथली, तो उसे हम रखेंगे कहाँ पर, घर पर? नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी आप बचत करते हैं, जो भी आप पैसे वगैरह इकट्ठे आपके पास हो जाते हैं, अगर आपका जैसे कि 10 या 20% आपने निकाल लिया और उसके बाद भी अगर छोटी छोटी बचत आपकी हो गई तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। और अगर ये मंथली अगर इकट्ठा ज़्यादा मतलब इकट्ठा हो जाए सारा पैसा और आप इससे कोई अच्छी चीज़ ले पाएँ तो भी कितनी अच्छी बात है। और अगर आपके पास आप सोचेंगे ना कि एक महीने में भी अगर आपने 500 रुपये भी इकट्ठे कर लिए तो आपको अगले महीने नेक्स्ट मंथ भी आप ये सोचोगे कि इस महीने हमने 500 रुपये इकट्ठे करे थे, इस मंथ हम 600 रुपये इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट हम 700। तो ऐसे करके आपकी छोटी छोटी बचत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जो भी पैसे आपके बचते हैं उन्हें आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, उन्हें कर देना है इन्वेस्ट। तो आप सोचेंगे भी इतने से पैसे हैं, आप उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भैया आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। आजकल पोस्ट ऑफिस में RD वगैरह ईजिली 100 रुपये 200 रुपये से किसी से भी मतलब जिससे 500 कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब मिनिमम आपके 50 रुपये से भी आपकी RD खुल जाती है। तो आप ये करिए कि अगर आपके पास बच रहे हैं पैसे तो आप सबसे पहले अपनी RD खुलवा लीजिए। RD खुलवाने से ये होगा कि आपका जो पैसा है वो एटलीस्ट एक जगह जमा होने लग जाएगा। जमा होगा ना तो वो एक साथ जो मोटी रकम आपकी बनेगी, और जैसे कि थोड़े टाइम बाद 5 साल जैसे आपने RD खुलवाई मंथली और उसको अगर आप 5 साल बाद निकालोगे ना तो वो एक बहुत बड़ा
मोटी रकम आपको मिलेगी, थोड़ी सा बड़ा उसका पैसा मिलेगा आपको, और फिर आप उस पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको बचत होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको भी लगेगा कि भाई वाकई में हमने एक बचत करी है। और आप चाहें तो अपने इस पैसे को बैंक में भी जमा कर सकते हैं, जैसे कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम ही आप बैंक में जा कर के अपने पैसों को निकाल सकते हैं। और एक और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपने जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में आरडी करी, बैंक में भी आरडी करी, और आपके मान लीजिए आपके नीनी करती भी 5,000 रुपये भी अगर इकट्ठे हो गए, 5 महीने बाद 5,000 इकट्ठे हो गए, समथिंग 10,000 इकट्ठे हो गए, अगर 10,000 में आप एक गोल्ड की रकम ले सकते हैं। जितनी भी सारी लेडीज़ है ना, उनको गोल्ड पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी खासतौर से गोल्ड पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप 10,000 अगर आपके इकट्ठे हो गए तो 10,000 का आप कुछ भी गोल्ड ले सकते हैं। समथिंग सोच लीजिए आपके पास 500 रुपीज़ अगर घर में इकट्ठे हो गए, आपने अगर 50-50 रुपये भी इकट्ठे करें, 500 रुपीज़ इकट्ठे हो गए, आप उसका ले सकते हैं एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का आप ले लेंगे तो चांदी की वैल्यू भी कम नहीं होती है, चांदी की वैल्यू भी दिन पे दिन बढ़ती ही जाएगी। गोल्ड और सिल्वर हमारे दो चीज़ ऐसी हैं कि इनकी वैल्यू एटलीस्ट बढ़ती ही जाती है, कभी भी कम नहीं होती है। तो आप इस तरह से इन सिंपल टिप्स से छोटी छोटी सी बचत एटलीस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड या सिल्वर की कोई भी चीज़ आपके काम में भी आएगी, और इन फ्यूचर तक मतलब होता है ना, लॉन्ग टाइम तक हमारी चीज़ें बनी रहती हैं बरकरार। तो आप इस तरह से छोटी छोटी सी बचत कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा हो गया, सबसे पहला हो गया अपनी बचत का तरीका कि आप अपनी आरडी खुलवा लें, या फिर बैंक में जमा कर दें, या फिर कोई गोल्ड या सिल्वर की चीज़ आपकी बचत के पैसों से आप इन्वेस्ट करके रख लें। तो ये 3 चीज़ में टिप्स मैंने आपको बताई है। तो जी फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं पर रखूँगी मैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि भाई नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके लिए इस तरह का कोई वीडियो बनाऊं या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो कर दूंगी यहीं पर एंड। आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी अभी तक नहीं कराया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।